धुरंधर का तूफान आप देख ही चुके हैं, लेकिन अभी सलमान खान को हंटर के तौर पर आना है। लेकिन फिर से एक बार धुरंधर 3 की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे अपडेट्स मिल रहे हैं जिनकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आदित्य धर बहुत जल्द आपके लिए धुरंधर 3 लेकर आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे अपडेट आज मैं लेकर आया हूँ। मेरे इस वीडियो में जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए कुछ बड़े अपडेट्स। तो दोस्तों तैयार हो जाइए आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर के लिए। आज हमारे हाथ कुछ ऐसे लीक्स और अपडेट्स लगे हैं ना, जो ये साफ कर देते हैं कि इंडियन सिनेमा का पूरा ढांचा बदलने वाला है। हम यहाँ सिर्फ एक दो बड़ी फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव की बात कर रहे हैं जो आने वाले कई सालों तक बॉक्स ऑफिस के सारे रूल्स को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का फोकस एक ही बड़े सवाल पर है, क्या इंडियन सिनेमा अपने अब तक के सबसे खतरनाक, सबसे हिंसक और महत्वाकांक्षी दौर में कदम रख रहा है? बिल्कुल रख रहा है। अगर हम अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट देखें तो मेकर्स अब ऐसे रिस्क ले रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे। एक्सट्रीम और डार्क एक्शन से लेकर पौराणिक कहानियों और टाइम ट्रैवल तक सिनेमा की हर लिमिट को पार किया जा रहा है। तो चलिए सीधे आज के एजेंडा पर नजर डालते हैं। हम बात करेंगे एक्शन सिनेमा के नए वायलेंट एरा की, फिर देखेंगे स्पाई यूनिवर्स का एक्सपेंशन, उसके बाद साईफाई और टाइम ट्रैवल, और आखिर में बात होगी डॉक्यूमेंट्रीज और अनकट रिलीज की। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, एक्शन सिनेमा का नया हिंसक युग। आपको संदीप रेड्डी वांगा के एनिमल तो याद ही होगी। उसमें रणबीर कपूर का वो छोटा सा लेकिन काफी कंट्रोवर्शियल न्यूड सीन था, राइट? खैर, स्पिरिट में ये लेवल कहीं आगे जाने वाला है। सोर्सेज बता रहे हैं कि प्रभास का एक का पूरा 10 मिनट का न्यूड एक्शन सीक्वेंस होगा। इमेजिन कीजिए, आसमान से भारी बारिश हो रही है, हर तरफ खून खराबा है, और यह सब एक ब्रूटल स्टाइल में शूट हो रहा है। मतलब विजुअल इंटेंसिटी की सारी हदें पार होने वाली हैं। और ये देखिए, ये लिस्ट अपने आप में कितनी इंटरेस्टिंग है। इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार्स अब अल्ट्रा वायलेंट आर रेटेड फिल्मों की तरफ मुड़ रहे हैं। प्रभास की स्पिरिट तो है ही, साथ ही प्रशांत नील की ड्रैगन में जूनियर एनटीआर का एक ऐसा मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखने वाला है जो सच में होश उड़ा देगा। और भाई सलमान खान भी पीछे नहीं है। वो डायरेक्टर वामशी के साथ हंटर नाम की एक फिल्म ला रहे हैं, ये वर्किंग टाइटल है, जो पूरी तरह से 18+ हार्डकोर एक्शन और वायलेंस पर बेस्ड होगी। अब हंटर की बात चली है तो एक बहुत ही कमाल की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन सुनिए। इस मोस्ट अवेटेड एक्शन कमबैक में सलमान खान डबल रोल में नजर आएंगे और दोनों किरदार एकदम अलग होंगे। और मजेदार बात पता है क्या है? इनके लुक्स को डिजाइन करने के लिए उसी सेम मेकअप टीम को लाया गया है जिसने धुरंधर फ्रेंचाइजी में जादू किया था। मतलब हॉलीवुड लेवल के प्रोस्थेटिक्स और लुक्स तो पक्के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, स्पाई यूनिवर्स का एक्सपेंशन। देखिए, इंटरनेट पर अफवाहें तो बहुत उड़ती हैं। जैसे हाल ही में अल्फा के सेट से आलिया भट्ट और शर्वरी के साथ ऋतिक रोशन की कुछ फेक तस्वीरें वायरल हुई थी। वो एकदम नकली थी। लेकिन असली खबर यह है कि अल्फा में मेजर कबीर के रूप में ऋतिक रोशन का कैमियो 100%, जी हाँ 100% कंफर्म है। और यही मेजर कबीर की वापसी तय करेगी कि ये पूरा का पूरा स्पाई यूनिवर्स आगे किस तरफ जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये सब धमाके होंगे कब? जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। मई 2026 तो जैसे ब्लॉकबस्टर्स का महीना होने वाला है। 20 मई को जूनियर एनटीआर के बर्थडे पे ड्रैगन का 3 मिनट का टीजर आ सकता है। ठीक अगले दिन 21 मई को आदित्य चोपड़ा के जन्मदिन पर अल्फा का टीजर ड्रॉप होगा। और फिर 27 मई को सलमान की हंटर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट। मतलब सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर इंडस्ट्री का पूरा डायनामिक बदल जाएगा। अब आते हैं अपने तीसरे और सबसे माइंड बेंडिंग सेक्शन पर, साईफाई, माइथोलॉजी और टाइम ट्रैवल। जब भी बात सिनेमा में कुछ नामुमकिन करने की आती है तो एस.एस. राजामौली का नाम सबसे ऊपर आता है। महेश बाबू के साथ उनकी फिल्म वाराणसी का स्केल इतना बड़ा है कि सच में दिमाग चकरा जाए। प्रियंका चोपड़ा ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि इसमें टाइम ट्रैवल होगा। लेकिन ये कोई मामूली टाइम ट्रैवल नहीं है। कहानी रामायण और महाभारत काल से होते हुए सीधे आइस एज तक जाएगी। और तो और इसमें एक ऐसा जंगल सर्वाइवल सीक्वेंस है जहां हीरो का सामना सीधा डायनासोर से होगा। अब एक तरफ हम डायनासोर वाले एपिक्स का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ कल्कि 2 का काम सुपर फास्ट स्पीड से चल रहा है। इस चार्ट को देखिए, करीब 60% शूटिंग पूरी भी हो चुकी है। डायरेक्टर नाग अश्विन बिल्कुल फुल स्पीड पर हैं। बस प्रभास अपनी स्पिरिट की शूटिंग निपटा लें, फिर वो बाकी बचे 40% हिस्से के लिए सीधे कल्कि के सेट पर लौटेंगे। कल्कि के सीक्वल के सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें पूरी कहानी का फोकस ही पलट रहा है। फर्स्ट पार्ट में हमने भविष्य की दुनिया देखी थी जहां दीपिका पादुकोण लीड में थी, लेकिन सेकंड पार्ट में फोकस फ्यूचर से हटकर हमारी हिस्ट्री पर आ जाएगा। और एक बहुत बड़ा कास्टिंग चेंज भी है। दीपिका के कैरेक्टर को अब साई पल्लवी रिप्लेस कर रही हैं। ये शिफ्ट सच में पूरी फ्रेंचाइजी को एक अलग ही हिस्टोरिकल फील देने वाला है।
और इसी सेट से एक और धमाकेदार खबर है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के रोल में और कमल हासन असुर कली के रोल में इस वक्त अपने उस महाटकराव वाले सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं जिसका सबको इंतजार है। इसे बहुत ही तगड़े हॉलीवुड लेवल के स्पेशल इफेक्ट्स के साथ तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर टारगेट बिल्कुल सेट है, क्रिसमस 2027। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, डॉक्यूमेंट्रीज और अनकट रिलीज। धुरंधर के मेकर्स ने बातों बातों में हिंट दिया था कि 2026 के आखिर में एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है। सबको लगा कि शायद पार्ट 3 की अनाउंसमेंट होगी, पर असल में ये एक शानदार बिहाइंड द सीन्स डॉक्यूमेंट्री है। इसमें दिखाया जाएगा कि अक्षय खन्ना और रहमान के डकैत लुक्स कैसे डिजाइन हुए, रणवीर सिंह का वो कॉम्प्लेक्स डबल रोल कैसे तैयार हुआ, येलिना के लिए सारा अर्जुन को कैसे कास्ट किया गया, और सबसे कमाल की बात, बिना पाकिस्तान गए ही पाकिस्तान की लोकेशंस को हूबहू इंडिया में कैसे रिक्रिएट किया गया। लेकिन भाई, मेकर्स बहुत स्मार्ट हैं। उन्होंने बहुत ही चालाकी से इस डॉक्यूमेंट्री को सिर्फ एक मेकिंग ऑफ वीडियो तक सीमित नहीं रखा है। इसके बिल्कुल एंड में एक मैसिव बोनस छिपा है। आदित्य धर की आने वाली हिस्टोरिकल एपिक चंद्रगुप्त मौर्य की ऑफिशियल अनाउंसमेंट, मतलब एक तीर से दो निशाने, एक प्रोजेक्ट का पर्दाफाश और साथ ही दूसरे मेगा प्रोजेक्ट का जबरदस्त प्रमोशन। आजकल ये एक्स्ट्रा फुटेज और अनकट वर्जन का ट्रेंड भी जबरदस्त चल पड़ा है। मई का मिड काफी बिजी रहने वाला है। 14 मई को धुरंधर 2 का एक अनकट वर्जन आ रहा है, रॉ एंड अनदेखा। इसमें कुछ मिनटों का वो एक्स्ट्रा फुटेज होगा जो इंटरनेशनली नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। और इसके बस 2 दिन बाद 16 मई को रामचरण की पेद्दी के ट्रेलर का एक ग्रैंड इवेंट रखा गया है। बैक टू बैक धमाके। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद सवाल ये उठता है कि ये जो बजट आसमान छू रहे हैं, कहानियां टाइमलाइंस को पार कर रही हैं और इतने बड़े क्रिएटिव रिस्क लिए जा रहे हैं, क्या ये सब इंडियन ब्लॉकबस्टर्स की परिभाषा हमेशा के लिए बदल देंगे? जो भी हो, एक बात तो पक्की है, आने वाले सालों में जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलने वाला है ना, वो हमारी सोच से भी परे है। आपको क्या लगता है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स डिकोड करते रहेंगे।